धन्यवाद बच्चों। तो ये मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा लिखित जो संस्मरण है उसका अंतिम वीडियो है और इसमें इस संस्मरण का सारांश हम बताना चाहेंगे। जैसा कि हमने बोर्ड पर लिखा है, लेखिका की नानी की कहानी। बोर्ड पर देखिएगा, लेखिका की नानी की कहानी। सबसे पहले लेखिका की नानी की कहानी है और उसमें यह बात है कि नानी ही कहानी कहती है, लेकिन नानी से कहानी सुनने को नहीं मिला क्योंकि लेखिका के जन्म के पहले ही उनकी नानी मर चुकी थी। लेकिन लेखिका अपने नानी के बारे में कहानी सुनती हैं कि उनकी नानी कैसी थी, वो कहानी है। और दूसरे में है उनकी परदादी की कहानी कि किस तरह से उनकी जो परदादी थी, लेखिका की परदादी से पहले लेखिका की माँ की कहानी कि किस तरह से उनकी माँ जो थी बहुत खूबसूरत थी और उनकी शादी 15 साल की उम्र में ही एक आज़ादी के दीवाने से हो जाती हैं। सादा जीवन और उच्च विचार रखने वाली महिला थी और उनको साड़ी, खादी की साड़ी पहनने नहीं आता था। चूँकि आज़ादी के समय में सारे लोग दूसरे विदेशियों का या विदेशी कपड़ों का ये बहिष्कार करते थे, इसलिए देसी कपड़े पहनते थे, खादी के कपड़े पहनते थे जो बहुत भारी होता था। फिर उसमें बताया गया कि माँ बहुत खूबसूरत थी, ईमानदार भी थी, बहुत सारे गुण इसमें थे, इसलिए सभी लोग उनका आदर करते थे। उसके बाद तीसरी जो घटना है उसमें है परदादी की कहानी। तो परदादी की कहानी में ये बताया गया है कि लेखिका की परदादी लीक से हट करके चलने वाली महिला थी और जो उनके घर में या उनके लिए जो फालतू के सामान यानी 2 धोतियाँ पहनती थी वो, और 2 से ज़्यादा अगर तीसरा होता तो किसी को दान कर देती थी, ज़्यादा दान पुण्य में रहती थी। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि मुझे पहले लड़की चाहिए, मतलब अपनी पतोहू से, लेखिका की माँ की अगर पहली संतान हो तो बेटी हो, और वैसा ही हुआ था। तीसरी बात जो है परदादी की कहानी है और उसके बाद की जो घटना है वो परदादी और चोर की कहानी है। किस तरह से परदादी और चोर की घटना को दिखाया गया है, लेखिका ने दिखाया है कि हवेली में कोई मर्द नहीं था, उस घर में उस दिन कोई मर्द नहीं था क्योंकि सभी लोग बारात चले जाते हैं, और उसी समय एक चोर घुसता है और परदादी ने उसे पकड़ लिया था, उससे पानी पीने के लिए मांगा था और चोर डर गया था क्योंकि वह पहले से जानता था कि इनका भगवान से कनेक्शन है। तो चोर ने पानी भी पिलाया था और चोर जब पकड़ा गया तो फिर उसने वादा भी किया था कि अब चोरी नहीं करेंगे बल्कि खेती करेंगे। तो ये कहानी थी। और उसके बाद लेखिका जो अंत में है, लेखिका अपनी खुद कहानी कहती है, अंत में तो नहीं, लेखिका अंत में अपने बहनों की कहानी कहती है। पहले अपनी कहानी कहती है कि 15 अगस्त 1947 का दिन था, आज़ादी हमें मिल गई थी, उसका जश्न चौक चौराहों पर मनाया जा रहा था, लेकिन लेखिका को उसमें हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला क्योंकि वो बहुत बीमार थी, उन्हें टाइफाइड हो गया था। उस दिन पिताजी ने एक उपन्यास ला कर दिया था कि तुम वहाँ सम्मिलित नहीं हो, ये उपन्यास पढ़ो। उन्होंने जो उपन्यास पढ़ा उसमें से कई अच्छी बातें उन्होंने अपने कहानियों और उपन्यासों में उसको अटैच किया। उसके बाद लेखिका अपनी बहनों की कहानी कहती है कि लेखिका की 5 बहनें थीं और एक भाई था। तो उन 5 बहनों की कहानियों में जो इनको छोड़ करके बाकी जो 4 बहनें हैं सबका विस्तार से वर्णन किया है। सबसे बड़ी बहन का नाम मंजुल भगत था और जो लेखिका की छोटी बहन थी वो रेणु थी, और उसके अलावे भी उनकी और 2 बहनें थीं, उनकी भी चर्चा हुई है, और एक भाई थे जो आगे चलकर उन्होंने भी लेखन का काम किया है। तो इस तरह से पूरी कहानी में अपने
दादी के बारे में, अपनी नानी के बारे में, अपनी माँ के बारे में, परदादी के बारे में, परदादी और चोर की कहानी, लेखिका की अपनी कहानी और लेखिका अपने बहनों की कहानी कहती हुई इस संस्मरण को समाप्त करती है। तो इस तरह से आज यह पाठ संपन्न हुआ। धन्यवाद।